दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा बॉय बैंड यानी हमारे बीटीएस के सारे मेंबर्स एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां उनका सामना खुद मौत से नहीं मौत से भी खतरनाक एक ग्रैनी से हो जाए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो शुरू होती है एक ऐसे ही भयानक तूफानी रात से। चारों तरफ घना अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी और धड़ाधड़ बारिश हो रही थी। एक सुनसान रास्तों के बीचों बीच बीटीएस की पुरानी वैन खड़ी थी और वैन के अंदर तो अलग ही झगड़ा चल रहा था, क्योंकि हमेशा की तरह हमारे लीडर साहब यानी नामचुन की कैलकुलेशन फेल हो गई थी और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है। जिन तो गुस्से में रोने लगे और चिल्लाकर बोले, नामचुन, मैंने कितनी बार कहा था पेट्रोल डलवा लो, पर तुमने तो अपनी नॉलेज ही नहीं थी। अब आरएम अपना सर खुजलाते हुए भोलेपन से कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? फिजिक्स फेल हो गई। कैलकुलेशन के हिसाब से तो और 10 किलोमीटर चलना चाहिए था। अभी ये लोग बहस कर ही रहे थे कि तभी जे होप की नजर बाहर अंधेरे में पड़ी। वो लड़के हमारे सीट पर उछल रहे और चिल्लाए, वो देखो, वो भूत है। लेकिन हमारे शुगा साहब वो तो अपने अलग ही दुनिया में थे। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए एकदम थके हुए टोन में कहा, वो चलो, मुझे नींद आ रही है। अब कोई और चारा न देखकर सारे मेंबर्स वैन से उतरे और पास ही बने एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाएगी, पर जैसे ही सब ने उस घर के अंदर कदम रखा, खटाक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था और हर तरफ एक अजीब सा नाइट विजन ग्रीन कलर का अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन्हें अंधेरे से एक सरसराहट सुनाई दी। कोई धवनी पीछे से चल आ रही थी, हाथ में एक पुराना भट्ट घसीटते हुए, जिससे जमीन पर स्पार्क्स निकल रहे थे। खुद ग्रैनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, I see you, my handsome boys. अब दोस्तों, यहाँ पर कोई आम इंसान होता तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है ना, पर हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम सन का कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पर है। वो एक शॉक फेस बनाकर थोड़े प्राउड टोन में बोले, उधर हमारा छोटा बनी चंकू वो डरने के बजाय सीधे बॉक्सिंग पॉज में आकर बोले, ग्रैनी कोई आम बुढ़िया औरत नहीं थी। वो अचानक दीवार से बाहर निकल आई। ये देखकर तो चंकू की आंखें डर के मारे बाहर निकल आई। इसके बाद तो दोस्तों उस घर में जो देसी कोस मचा है, मैं क्या ही बताऊं। सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भागी। फिर पर इस अफरा तफरी में भी हमारे तेम अपना अलग ही दिमाग चला रहे थे। वो स्केच लेकर ग्रैनी के पीछे भागते हुए बोले, दूसरी तरफ शुगा ने तो दादी को ही धमकी दे डाली। वो चिल्लाकर बोला, दादी, अगर तुम मेरे पास आई ना तो मैं ये तुम्हारा घर हाइप कंपनी को बेच दूंगा। वैसे भी हमें प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए। लेकिन असली तबाही तो बेसमेंट में हुई, जहाँ हमारे डिस्ट्रक्शन साहब यानी आरएम भागते भागते वहाँ बहुत ही कीमती पुराने वास से टकरा गए और वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। आरएम ने डरते हुए कहा, My bad. सबसे पसंदीदा वास को टूटते देख दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पूरे घर में चिल्लाई, माय वास, और उसने गुस्से में दरवाजा ही तोड़ दिया। ग्रैनी ने अब सबको एक कमरे में घेर लिया था। उसकी आंखें गुस्से में लाल चमक रही थी। तभी जिमिन ने दिमाग लगाकर चिल्लाया, सबके सब एक ही क्यूट फेस बनाओ। सारे मेंबर्स ने एक साथ अपने चेहरे पर स्पार्कल्स लाए और क्यूटली बोले, पर ग्रैनी पर इस क्यूट अटैक का कोई असर नहीं हुआ। उसने बैट घुमाते हुए कहा, या मुझे ये सब नौटंकी नहीं पसंद। अब आखिरी उम्मीद बची थी जिन हायुंग। उन्होंने तुरंत अपने बैग से चिकन लेग पीस निकाला, दादी की तरफ फेंकी और बोले, खाना देखकर दादी थोड़ी देर के लिए रुकी और सबको बाहर भागने का मौका मिल गया। सब लोग दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, पर तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक ट्विस्ट आया। घर का माहौल एकदम ग्लिची हो गया था। सब बाहर भाग चुके थे, पर शुगा पीछे ही रुक गए, क्योंकि उसे उस अंधेरे हॉलवे में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शुगा ने बाकी मेंबर्स को बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद करने लगे।
उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग जाओ, मैं इन रोने वाली आवाज़ों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। जब वो बाहर से पागल हो गया, वो रोते हुए आसमान दरवाजे पीटते हुए चिल्लाते रहे, हायुंग मत करो ऐसा, दरवाज़ा खोलो इससे। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और धीरे धीरे की होल से देखने वाली आरवे बॉम्ब की वो आखिरी रोशनी भी उस अंधेरे में बुझ गई। शुगा अंदर ही फंस चुका था। ये थी हमारी बैंगटन बॉयज और किरानी की पहली मुलाकात, लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अब शुरू होगा पार्ट 2 द रेस्क्यू मिशन। क्या आपको लगता है बीटीएस अपने शुगा हायुंग को बचा पाएंगे? कमेंट में मुझे अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये बिना म्यूजिक वाली स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ओके बाय बाय, सारंगेयो।